फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी। जल्दी निकल बाहर। यही घर है ना? घर तो यही है। घर तो यही है, लेकिन हमें यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? अच्छी खासी आपको लोकेशन बता तो दी थी, अकेले आए थे, खामा खामे हमें ले आए यहाँ पर यार। फिर नाटक शुरू कर दिया तुम दोनों ने। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे मामू हैं, जब ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते तो क्या करते हैं? क्या करते? खाते हैं। मेरे को तो फटाफट हजम कर जाएंगे। मुझे तो चबाते ही रहेंगे यार, बड़ी भयानक मौत है भाई ये। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो तुम लोग? अरे खाना खाते, इंसान नहीं खाते। खुशी हो, गमी हो, मैयत हो, शादी हो, सिर्फ खाना खाते हैं। दिमाग भी खाते हैं, खाना खाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो हमें भी मिलेगा। चलो चलो आ रहे हैं। और इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है, बोलो आ रहा है। ओहो चबल दोस्त साथ है उसके, तभी कह रही हूँ। हाँ ने दे, करता हूँ तबीयत सेट है उसकी। आओ जी आओ। है आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई एक टंग के साथ? हाँ, नहीं नहीं, देख तो सही, दूसरी टांग उसकी फिर से उगाई है। पीर साहब की करामत दुआएं। दोनों मुंह बंद करो अपने। मेरे टूटे हुए दिल को मजीद मत तोड़िए। मामू जान, बड़ी प्लानिंग करके मैं यहाँ पे आया था, एक ड्रामा रचाया था मैंने कि मेरी टांग टूट गई है, मैं अपाहिज हो गया हूँ। अरे मैं तो सोचता था कि हनी मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है और हर हाल में मेरा साथ देगी, लेकिन ये जामी मुझे कहता था कि मेरी खुशफहमी है, ये मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो मैंने इसके साथ पूरे 100 रुपए की शर्त लगाई मामू जान, और व्हील चेयर पे बैठ के सीधा एयरपोर्ट चला गया। लेकिन मामू जान, मैं तो हार गया, शर्त भी हार गया, सब कुछ हार गया। अरे हनी ने एक टांग पे देखकर मुझे रिजेक्ट कर दिया। अरे पटाख से इनकार कर दिया। पुत्री पटाख से? पटाख से। अजलान बिल्कुल सही कह रहा है। अजलान ने हनी के लिए छोटा सा एक टेस्ट लिया था बस, और वो टेस्ट में फेल हो गई। अब मंडे करवा लेते। पुत्र तू परेशान ना हो, और तेरी शादी हनी के साथ होगी, मैंने ज़बान दी है मामे ने तेरे। ना मामू जान ना, मैंने भी फैसला कर लिया, मैं किसी ऐसी लड़की का साथ नहीं दे सकता जो सिर्फ मेरे अच्छे दिनों में मेरा साथ दे। पुत्र ना ऐसी बात ना कर, हनी से शादी से इनकार ना करना। ना मैंने फैसला कर लिया कि आज से हनी मेरी पक्की, सच्ची और खालिस बहन है। पागल तो नहीं हो गए? गुस्से में कुछ भी कह सकते हो। ओहो मैं तो कहनी आ दोवां दियां शक्लां भी इक्को जइयां कि नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो, बिल्कुल भैन भरा लग रहे ने। बहन भाई बहन भाई बहन भाई बहन भाई बहन भाई बहन। अब बंद करो अपनी एम्बुलेंस। चलो। आपने बताया नहीं सिकंदर के घर जाने के बाद कैसा सलूक हुआ आपके साथ? शुक्र है भाईजान ने पहचाना नहीं कि वो तुम थी। बहरहाल घर जाके उन्होंने शदीद शर्मिंदा किया मुझे सबके सामने। हाथ धो के पीछे पड़ गए थे वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तुम्हें नहीं देखा उन्होंने, वरना। जाहिरी बात है, किसी लड़की के साथ आपको देखेंगे मॉल में तो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। मगर मैं सिकंदर ये बात सोच रही थी कि क्या अब हम आगे की जिंदगी भी इसी आंख मचोली में निकाल देंगे? बाकी की जिंदगी का तो पता नहीं, लेकिन अभी तो फिर भी देखो फिर भी देखो, अरे फिर भी देखो, अरे फिर भी देखो, जिंदगी मेरी। अरे भाई खामोश हो जाओ, अच्छे खासे घर से गए थे, ये वहाँ जाके क्या पागलपन का दौरा पड़ गया? ये तो बता मामू जी ने क्या कहा ऐसा? अरे हनी, मैं हनी के पास गया था, उसने मुझे भाई बना लिया है और मैंने उसको बहन, और ये ऐलान मैंने मामू जी के सामने किया है। क्या? एक सेकंड, झूठ बोल रहे हो ना? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे नहीं है यानी, जीदार लोग अपनी जिंदगी की रुकावटें ऐसे दूर कर लेते हैं।
अगर ये सच है तो ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। आनी आनी 100% सच है। अब मामू जान मेरी जिंदगी की रुकावट नहीं बन सकते। फिर भी देखो चिल है। किस बात का शोर है? क्या हुआ है? हुआ क्या है? वेलकम। हाँ मैं बताती हूँ। दरअसल अमल, अजलान की एक बहुत ही प्यारी सी लड़की से एंगेजमेंट होने वाली है बहुत ही जल्द। इधर आओ, पूछो कि नहीं लड़की कौन है? वो लड़की तुम हो। फिर भी देखो चिल है दुनिया ये मेरी। फिर भी देखो चिल है दुनिया ये मेरी। फिर भी देखो चिल है ये मेरी। और सज्जी लत फाड़ और खब्बी नहीं सज्जी फाड़ और दाला और जा तू भी आज मेरी तरह सुस्ती है। हो पहलवान जी, लो जी लो, मैं पूरे घर का काम देख, किचन का काम देख कर आ गई हूं, पर तुसी ऐथे दे ऐथे ही बैठे हो। की हो गया है? कोई काम नहीं करने वाला? बस ऐसे ही समझ लो, ये तेरी सियाणी धी बनती है ना, इसने सारे केक पे पानी फेर दिया। मैं कहनी है इन्हें इन्ना चंगा काम कीता है ना, मत पूछो तुसी। अजलान है गई भरा बनाने दे काबिल है। हाँ, और शादी के बाद ना अड़ियल से अड़ियल खोता भी ना सीधा हो जाता है। मेरी मिसाल तेरे सामने है, उसने भी सीधा हो जाना था। ओहो, मैं कहनी है दफा करो ना, मट्टी पाओ। किसी और ऑप्शन ते गौर क्यों नहीं करदे तुसी दोवे? जी मम्मी जी, डैडी जी, इस दुनिया में बहुत सारे और सीधे साधे और अच्छे लड़के हैं अजलान के अलावा। है ना, बिल्कुल नवाब जैसे। मम्मी जी, मैंने आपको बोला है ना कि उसका नाम मेरे सामने मत लिया करें। ना क्यों ना लिया करूं है? तेरी खाला ने और मैंने जब तुम दोनों पैदा हुए थे ना, तभी रिश्ता जोड़ दिया था। हाँ मम्मी जी, आपने हमारे पैदा होने का इंतजार ही क्यों किया? और वैसे भी जब डैडी जी ने मेरे और अजलान का रिश्ता पक्का किया था तो आपकी बात तो वैसे ही खत्म हो गई थी ना। और कुड़ी जैसी भी है, लेकिन ये बात इसने अकल वाली की है। बस अब मेरी चलेगी। अब तक आप लोगों की चली है, लेकिन अब नहीं। और माजरत डैडी जी और मम्मी जी, मैं इसरा पुप्पी की तरह बेजुबान नहीं हूँ। हाँ है, ए बड़ी कोई साडी ठंडी जी बिस्ती नहीं करके गई। फील मुझे भी यही हुआ है। शुक्र है तानू फील होया, वरना बिस्ती बुस्ती होंदी नहीं फील तानू। आहो, अपने खून की तो होती है। मैनू ए दसो, मैं ओदे कोल जावां या नहीं? अपनी जिम्मेदारी थे। तभी मुझे लगता है अजलान बिल्कुल ठीक कह रहा था। इस लड़की ने भी तुमसे मजाक किया है और मोहब्बत का झांसा दिया और कुछ नहीं। तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब? तुम ऐसे क्यों गलत सोच रही हो? अच्छा, मैं गलत सोच रही हूँ? मैं गलत सोची तो अभी तक आई क्यों नहीं है? हमें इंतजार करवा के अपनी वैल्यू बढ़ा रही। मैं उसको फोन करता हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, पहले क्यों नहीं किया? इससे इतना टाइम वेस्ट कर दिया हमने। क्यों? आपने प्रेस क्लब के बाहर धरना देना था। तभी मेरे साथ ज्यादा जुबान नहीं चलाओ, और ये जो जुबान चलाती हूँ ना मेरे सामने, उसके सामने नहीं चलाना मेरे सामने जुबान, क्योंकि मैं सारे काम छोड़ के उससे मिलने आ रही हूँ सिर्फ। क्योंकि ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूँ? वो आगे आ जाओ। वो बैठे प्लीज। हेलो, तुम हनी हो? जी, और तुम अमन? हाँ, मैं ताबी की बहन और इसकी बेस्ट फ्रेंड। अमल, हनी कैसी लगी आपको? आई थिंक हमें कुछ ऑर्डर कर लेना चाहिए। हनी, पता है हम काफी देर से तुम्हारा वेट करते हुए यहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, तो लेट्स ऑर्डर समथिंग। और मुझे लग रहा है अमल को ना तुम सही से दिखाई भी नहीं दे रही भूख के मारे। मेन्यू। ठीक है, अगर आप कहते हो तो कुछ कर लेते हैं ऑर्डर। हाँ, मैं वो मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा है। आप बताएं। मैं कहता हूँ चीज सैंडविच, ये वाला हम कर लेते हैं। और आपका दूसरा फेवरेट? ये रहा मेरा मोरक्कन चिकन, है ना? यस, दिस। और स्पाइसी। पूरा मेन्यू बस मंगा लो ठीक है। तुम दोनों। एक्सक्यूज मी। बस यार,
एक ये कर दो, एक ये कर दो, एक पार्मेजान चिकन कर दो, ठीक है, एक ये बीफ लजानिया कर दो, और वो सैंडविच के साथ भी जो फ्राई हाँ मसाले वाला वो ये वाला। स्पाइसी। अच्छा अनी तुम पढ़ती हो? ओफो, ऑब्वियस सी बात है अमल, अब वो इस उम्र में बच्चों को पढ़ाने से तो रही है ना, पढ़ती होंगी। अच्छा तो आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं? ओफो अमल, तुमने कोई टेस्ट लेना है इनका? हनी डोंट माइंड, हाँ अमल मजाक कर रही है, ये अपने कॉलेज में ना अपनी फ्रेंड्स के साथ हल्ला गुल्ला करने जाती है बस, और सिर्फ तुम्हारे सामने इंटेलिजेंट बन रही है। तभी तुम कितने फनी हो। मेरी फेवरेट ड्रिंक है हाँ, ये। आपकी ड्रेस के साथ भी मैच अच्छा, करी thank काफी। you। मैंने स्पेशली सोचा था कि यहाँ पे हम फैंटा पियेंगे और फिर मैंने ऑरेंज ड्रेस पहन लिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी आप शमा? अच्छा हुआ आप आ गई, मैं इतनी बोर हो रही थी। आए आए बैठे। आप बोर क्यों हो रही थी? कहाँ हैं घर वाले सब? अपने अपने कमरों में। अपने कमरों में? आप लोग इकट्ठे नहीं बैठते शाम के वक्त, जैसे चाय पे या कुछ? वक्त नहीं देते एक दूसरे को? पहले पता है इतना अच्छा वक्त होता था, हम सारे बैठते थे इकट्ठे और इतनी रौनक होती थी ना अमल और ताबी की। लेकिन अब जैसे किसी के पास वक्त ही नहीं एक दूसरे के लिए। तो फिर ऐसा करें, घर में किसी की शादी करा दे। शादी? किसकी? सिकंदर की हो सकती है, ताबी की हो सकती है, बल्कि अमल की तो सबसे पहले करानी चाहिए। वैसे तो भाईजान की भी हो सकती है। हाँ हो सकती है, आखिर उन्हें भी जिंदगी में साथी की जरूरत है ना। अब पता है मुझे कभी कभी बहुत फील होता है कि जब अमल की शादी हो जाएगी तो भाईजान बहुत तन्हा हो जाएंगे। कह तो आप ठीक रहे हैं, वो बेचारे सबका ख्याल रखते हैं, उनका ख्याल रखने वाला भी कोई होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन फिर सोचती हूँ कि अब इस उम्र में कहाँ से रिश्ता मिलेगा। अब इस टाइम पर उनसे शादी करेगा कौन? कोई भी करेगा, इतने एजुकेटेड हैं, इतने हैंडसम हैं, सबका ख्याल रखने वाले हैं। ही टेक्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी सो वेल। उनसे तो बल्कि मैं कहती हूँ कि बहुत खुशकिस्मत होगी जिसकी उनसे शादी होगी। खुशकिस्मत तो होगी, ये बात तो है। अच्छा मुझे बात बताएं, अमल तुम अपने लिए भी कुछ ऑर्डर कर दो। नहीं ठीक है, पूरा मेन्यू आप दोनों ने जो ऑर्डर कर लिया। हनी और ये आपके लिए। मजे करो। भूखे नदीदे बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने। ताबी, मुझे तुम्हारी बहन इतनी इनोसेंट लगी, इतनी क्यूट। मैंने तो ना उसकी सहेली बनने का फैसला कर दिया है ना। हाँ, अच्छा ये बताओ मैं उसे कैसी लगी?
मैंने पूछा नहीं। क्यों ताबी, ये तो पूछना चाहिए था ना। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि तुम हो ही इतनी प्यारी, किसी को भला कैसे बुरी लग सकती हो। ओह स्टॉप इट। अच्छा, मैं ना तुम्हारे दूसरे घर वालों से भी आके मिलना चाहती हूँ। तो अमल की फ्रेंड बन के तो आ सकती हूँ ना? हाँ 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 यार, ये बात तो मेरे जहन में आई नहीं ना। कितना स्टूपिड हूँ मैं भी। बिल्कुल बिल्कुल आ सकती हो, आ सकती हो। यस, फिर जल्दी आऊंगी मैं। ठीक है? ओके ओके ओके, बाय बाय बाय। ओके बाय बाय। कितनी ज़हीन है ना ये। हाँ, मेरी कितनी तारीफ कर रही थी, कितनी अच्छी लड़की है ताबी। बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। बस ब्रो दुआ कर कि मामा हजूर को पसंद आ जाए बस। आएगी, जरूर आएगी। तो भाई आप सबको सुनाने के लिए एक गुड न्यूज़ है मेरे पास। क्या? हाय, फिर सुना दो, क्योंकि कान तरस गए कोई अच्छी खबर सुनने के लिए। सुना दो? तो फिर सुनिए, मेरी आनी आ रही हैं बहुत जल्द अमल का हाथ मांगने। सच में? सच टू गुड। अमल, चाय बना के लो। ठीक है। चाय के साथ कुछ मीठा भी। बाजी, कह रहे तो आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? हो, इस घर में जो मोहब्बत करने वालों का हाल होता है ना, वो माजी को याद करके ना मुझे घबराहट हो रही है। आप इत्मीनान रखें, जरूरी नहीं है कि जो माजी में हुआ था वो फिर हो। हाँ, भाईजान की जिद को नहीं जानती। एक बार उनकी किसी से दुश्मनी हो जाए ना, कभी नहीं भूलते। उनको तो नहीं पता कि अजलान किसका भांजा है। नहीं, एक बात कहूँ बाजी, अजलान को जो है ना, वो जिस तरह मोहब्बत प्यार शफकत से मिलते हैं, बात करते हैं, मुझे तो लगता है दिली दिल में वो इसे अपना दामाद मान चुके हैं। मुझे लगता है, मुझे लगता है। बिल्कुल, क्योंकि अभी उनको नहीं पता कि अजलान किसका भांजा है। इसरा को उस वक्त आना चाहिए जब इजहार साहब का मूड अच्छा हो। आइडिया। क्या आइडिया? इस महीने की 4 तारीख को अमल की सालगिरह है। और पूरे 365 दिनों में ये वाहिद दिन होता है जब भाईजान बहुत खुश होते हैं। अरे तो फिर बेस्ट हो गया, आनी को उसी तारीख पे बुलाओ। हाँ, अमल की सालगिरह को हम सेलिब्रेट करेंगे भाईजान के फार्म हाउस पे। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हम बहुत सारे और लोग को बुला लेंगे और खूब एंजॉय करेंगे, खूब रौनक लगेगी। बाजी, हाँ, अगर इसरा जो है ना बहुत सारे लोगों के सामने अमल का रिश्ता मांगेगी तो भाईजान इनकार ही नहीं कर पाएंगे, है ना? नहीं कर पाएंगे ना? इसरा अगर आज भी नकाब लगाकर आ जाए और रिश्ता मांगे तो भाईजान इनकार नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन वो नकाब खुलेगा उससे क्या होगा? क्या? उससे क्या होगा? बस अमल एक बार मेरे नाम की अंगूठी पहन ले, फिर इस रिश्ते को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये ले आप लोगों की इलायची वाली चाय। अमल बेटा, मैंने तुम्हें चाय बनाने के लिए कहा था ना किचन में रहने के लिए। तो किचन में ही थी और चाय बना के लाई, और क्या करूं? हम तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। निको, ये बातें पुरानी हो चुकी है, अब नया दौर है ना। इधर आओ, मेरे पास बैठो। आओ ना। हम तुम्हारी खुशी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें हम सबसे ज्यादा तुम एंजॉय करोगी और तुम भी। कर लेना थोड़ा सा। अमल, चाय के साथ कुछ मीठा लेके नहीं आई, खाली चाय? सिकंदर भाईजान। भाईजान, या अल्लाह, भाईजान का दिमाग पलट दे, कुछ अच्छा हो जाए। पप्पू जी किधर रह गई हैं? वापस आने का इरादा है या नहीं? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। खैर तो है, तुम्हें मेरी याद आ रही है? कहीं हसीना भाभी ने डांट तो नहीं दिया?
नहीं नहीं डांटनी पड़ी, लेकिन एक जबरदस्त झगड़ा चल रहा है। क्यों? जब आएंगी ना मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। बस वादा करें कि मुखालिफ पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगी आप। हाँ हाँ वादा। बाय बाय। आखिर वहां चल क्या रहा है? हनी इतना इसरार क्यों कर रही थी? वैसे भी बहुत दिन हो गए, इससे पहले कि भाजी को शक हो। मुझे जाना पड़ेगा। भाईजान चाय पिए ना। चाय क्या कौमी मशरूब है हमारा? हाँ, ये कोई देख चढ़ा दी है चाय की? हर वक्त चाय चाय चाय, कोई वक्त है ये चाय पीने का? हद करती हो तुम भी। भाईजान आज क्या डेट है? माशाल्लाह, अरे आपको कैसे ख्याल आ गया किसी भी तारीख का? और क्या फर्क पड़ता है, कैलेंडर गुजरने दें, जमाने गुजरने दें, पहिए घूम रहे हैं, आप रेस्ट कीजिए। शाबाश भाईजान, मैंने कहा था ना। रिलैक्स, सॉरी भाईजान, मैंने कहा था ना कि मुझे अपने ऑफिस में एडजस्ट कर लें, तो भाईजान कर लें। बात सुनिए सिकंदर साहब, ये बिजनेस मैंने बड़ी मुश्किल से एस्टेब्लिश किया है, ठीक है, बड़ी मेहनत के साथ। और वो जो रेस्टोरेंट में मैंने तुम्हें उस रोज देखा है, उसके बाद तो कोई रिस्क नहीं ले सकता मैं। मामू जान, असल में ना आपको अमल की बर्थडे याद करवाना चाह रहे थे। हाँ। तो ऐसे को ना पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? बात कहाँ से कहाँ चली जाती। पापा आपको डेट याद है ना? क्या, क्यों याद नहीं होगी? तो भाईजान हम सोच रहे थे कि इस दफा अमल की बर्थडे के लिए ना हम फार्म हाउस पे सेलिब्रेशन रख लें। नहीं भाई, इतना दूर जाने की क्या जरूरत? वो एक्चुअली ना भाईजान मैंने शमा से जिक्र किया था फार्म हाउस का, तो वो बहुत एक्साइटेड थी वहां जाने के लिए। जी भाईजान, इसीलिए हमने सोचा कि एक छोटी सी लेकिन खूबसूरत सी पार्टी फार्म हाउस में रख लेते हैं, ऐसे ही मेहमानों को भी अच्छा लगेगा। और वैसे भी ना भाईजान देखिए, अब शमा भी आएंगी। अच्छा, शमा आंटी भी है? शमा आंटी और अजान की खाला भी होंगी और अमल की फ्रेंड्स भी होंगे, तो इतने सारे लोग होंगे तो फार्म हाउस से मजा आएगा। कोई रह तो नहीं गया? जब सब कुछ तय कर लिया तुम लोगों ने, तो जैसे दिल चाहता है करो। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। थैंक यू पापा। यू वेलकम। भाईजान मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही शानदार किस्म की पार्टी होगी, बड़ा मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही होगा। सिकंदर साहब, फॉर अ चेंज इस बार ये जो पार्टी है इसको आप अरेंज कीजिए, ठीक है? वो शमा भी आ रही है पहली बार हमारे फार्म हाउस पे, तो फार्म हाउस देख के उन्हें मायूसी नहीं होनी चाहिए। मायूसी बना है भाईजान, मतलब आप फिक्र नहीं करें, मैं सब संभाल लूंगा, डोंट वरी। और हाँ, सुबह 9 बजे कल से तुम ऑफिस आ रहे हो। छोटे भाई हो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। दोपहर को ज्वाइन नहीं कर सकता भाईजान? कॉल सेंटर की नौकरी नहीं कर रहे हो? सुबह 9 बजे। जी। रास्ता तो दे दो गुलाबो। मैं बता रही तुम्हें, शमा की भाईजान की जिंदगी में आने के बाद पूरा मंजर बदल जाएगा। सिकंदर, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी की तारीक राहें भी शमा की रोशनी से रोशन हो जाएंगी। वाह वाह। माजी, आपके मुंह में गुलाब जामुन, चमचम, कलाकंद, बर्फी, घी, शक्कर, सब कुछ, डोनट। वैसे तुम लोग भी सारे कुछ पिस्ते की बर्फी लग रहे हो, और ये तुमने क्या इसकी तरह बेडशीट की शर्ट बना ली? अरे और लेना। मैं लेती हूँ, अभी सारी खत्म करूंगी मैं। हाँ बहुत मजे किया है। वैसे हनी, तुमने एक बहुत नेक रूह हो, पता है? अच्छा, मैं तो समझी कि तुम मुझे किसी फेमस हीरोइन से मिलाओगे। देखो ना, तुमने मेरी फैमिली से मिलने की ख्वाहिश की, उधर अल्लाह ने मौका बना दिया। वही ना फिर नेक रूह। हाँ फिर ठीक है। पता है, हम ना अमल की बर्थडे सेलिब्रेट करें और तुमने उसमें जरूर आना है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी मम्मी को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है? यार फिलहाल तो नहीं बताया, घर में वैसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी बात ना मैं इत्मीनान से बताना चाहता हूँ। चलो, नो प्रॉब्लम। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें परमिशन तो मिल जाएगी ना? बस अमल को कह देना कि मेरी मम्मी से फोन पे बात करने, फिर इजाजत मिल जाएगी।
वैसे हनी, तुम मेरी मामा से बात करोगी ना, तुम्हें बहुत अच्छी लगेंगी। मेरी मामा बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मेरी मामा इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें उनसे बहुत बातें सुननी पड़ेंगी। क्या मतलब? कुछ भी नहीं। बिरयानी लो ना, खाओ। मैं लेता हूँ, आप लो आप लो आप लो आप लो। आप ये यहाँ की स्पेशल है। आई नो, बहुत मजे की है, खाओ खाओ। हनी, आपको कुछ ज्यादा बोलना ही नहीं है, पूरे एतमाद के साथ रिश्ता मांगना है। इसरा, खुदा के वास्ते घूंघट नहीं उठाना प्लीज। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर घूंघट उड़ गया तो आग लग जाएगी, आग। और अगर आग लग गई तो ये पूरा घर जल जाएगा। ये भी वो तो ठीक है, लेकिन चंद रोज पहले ना मैं अमल से मिलने उनके घर गई थी, तो ना इजहार साहब मुझे इतना घूर घूर के देख रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने मुझे घूंघट में भी पहचान लिया है। नहीं नहीं हनी, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो तूफान आ जाना था। अब टेंशन फ्री जाए बस। हाँ, आजकल भाईजान का मूड कुछ ज्यादा ही खुशगवार है, उसकी कुछ वजूहात हैं और मजीद खुशगवार होने के चांसेस हैं, लेकिन इजहार एक इंतहाई तेज और चालाक किस्म का इंसान है। उसको हल्की सी भनक भी पड़ गई ना, सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। हानी, मैं तो कहता हूँ आप पूरे एतमाद के साथ जाइए। सिकंदर चाचू और निगो आंटी तो वहाँ पे होंगी, मैं शमा आंटी से भी बात कर लूंगा, मॉरल सपोर्ट के लिए वो भी वहाँ पे मौजूद है। और जैसी हाँ होगी ना, क्यों सुरों की टांग तोड़ रहे हो, बात तुम कमल होने। जैसी एंगेजमेंट का टाइम आएगा और वहां करेंगे, तुम्हें एंगेजमेंट रिंग लेनी और अमल की उंगली में डाल देनी ताकि रिश्ते पे मोहर लग जाए। लेकिन एंगेजमेंट रिंग तो है नहीं मेरे पास, मैं क्या करूं? अपनी कोई पुरानी रिंग पहना दूं? अरे नहीं 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 हनी, क्या जरूरत है? मैं कहता हूँ कि मार्केट चलते हैं, एक नई खूबसूरत सी रिंग लेते हैं। ओके चाचू, मैं कहता हूँ इसी बहाने आप भी एक रिंग ले लो, क्या पता मौका कब मिल जाए। गुड आइडिया। भाई, इस खुशी के मौके पर एक गीत होगा आप सबके लिए। फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी, फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी। ना फोन उठा रही है, ना खुद बाहर आ रही है। कभी कभी मुझे लगता है मैं इसका प्यो नहीं हूं, ये मेरी प्यो है। शहर आते ही हवा लग गई है इसको शहर। पहलवान जी, जरा जरा सी गलते ना अपना टेम्पर ना लूज कीता करो, और भी पैड़े लगते हो। 2 घंटे से बैठा हुआ पड़ा, सूख गया हूं मैं गड्डी में बैठा बैठा। इस बात पे क्या मैं हंसूं मुस्कुराऊं? आते आते लोग पागल ही कहेंगे फिर मुझे। सहेली दी सालगिरह है, तोहफा लेना, कोई कपड़े शपड़े लेने होंदे ने, की हो गया आ जांदी है। शहर में कदम रखते इसकी सहेलियां बन गई हैं। हाय, हे हो कौन मारता पिया है? दौलती लोग गाड़ी खरीद लेते हैं और रूल्स तक नहीं पता, डबल पार्किंग कर दी। और ये कच्चू कुमा यहाँ क्या कर रहा है? मैं मर गई। ऐ ते उस सिकंदर तो बड़ा पड़ा इजहार नहीं, जरा पढ़ा लिखा भी है ते तानू मुंह भी नहीं लांदा सी। तू ऐसा कर, बाहर निकल के ना छत पे चढ़ के उसकी खूबियों की नज़म पढ़ना शुरू कर दे। क्या बातें कर रहे हैं? ओ नहीं, मैं क्यों खामखा खूबियां करा। चलो गड्डी अगे करो, हारन बजांदा पे दफा करो। क्यों? मैं इसके प्यो का नौकर हूं जो गड्डी आगे करो। गोल्डन वर्ड्स हैं। आज हॉर्न तो क्या, आज ये जान भी दे देना तब भी गड्डी आगे नहीं करूंगा। दफा करो पहलवान जी, क्यों एदे मोह लगना जी। चलो दफा करो। पहलवान जी, ओह गाड़ी के अंदर बैठ के जनाने की तरह पौ 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 क्या कर रहा है? वो बाहर निकल के आंखों में आंखें डाल के मर्दों की तरह बात कर। इतनी हवा में तुम्हारे जैसे रंगीन लिफाफे आ जाते हैं उड़ के। जब गाड़ी पार्क हुई तो अंदाजा हो गया था मुझे कि कोई बहुत ही जाहिल और उजड़ है, और निकल आए तुम जिंदा हो अभी तक और शर्मिंदा। मैं तो समझा था किसी के हाथों पिट कर अभी तक मर मरा गए होगे।
और नफीस पहलवान उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक अपने दुश्मन को चट करके ना उसको खाक ना चटवा दे। डिस्टेंस डिस्टेंस। आ गया हूँ तेरे शहर में मैं, इंतकाम के लिए तैयार है ना? अब गीदड़ भक्तियां किसी और को देना, मेरा शहर है ये, और यहाँ तुम्हारी ये जाली पहलवानी नहीं चलेगी। नाम के नफीस और काम के खबीस। और तेरे शहर में क्या, तेरे घर में घुस के, तेरे कमरे में घुस के रजाई से काट के मारूंगा। हिम्मत है तो बात के दिखा। कैसी तुम्हारी बताओ। पहलवान जी बस नहीं जाएंगे। पहलवान जी खड़ा हो जा, मैं बताता हूँ। क्या बताएगा ये? अरे जो खड़ा हो जा, अब आज पुरानी खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। ये पकड़, छोड़ो मुझे। लेके जा। अरे छोड़ो मुझे, हटाओ गाड़ी। ओए हार्ट अटैक ना हो जाए, बस कर। तुसी की कर रहे हो? ओए अंदर क्यों ले आई मुझे? ओए एक धोबी पटरा तो मारने देती, धरा तो लिया था मैंने उसको। बस कर दियो, लोकी तमाशा वेख रहे ने। गाड़ी किथे मर गई, उन्हें कॉल करा। जो कुछ मर्जी कर ले, गड्डी तो मैंने भी नहीं हटानी आज। हेलो मामी जी, व्हाट्सएप। मरे किथे रह गई है, जल्दी आ बाहर। तेरे प्यो नु पुराना दुश्मन मिल गया जे, ते दोनों सख्ती न्योले वर्गे लड़ रहे ने। ओहो नया से आपा। मम्मी जी डैडी जी को काबू में रखे, ठीक है? मैं होने आई। छेती आ। बस कर दियो, लोकी तमाशा वेख रहे ने, गड्डी आगे कर लो। लोगों को छड़, और इजहारे की शक्ल देख, और कैसे तप रहा है। मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। आ रहा जी। इतना सुकून मिला है ना आज। हटाओ गाड़ी। देख देख कैसे तप रहा है। हटाओ गाड़ी। देख जैसे आग पे मकई के दाने तड़ 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 पैसे तड़प। जाहिल होने के साथ बहरे भी हो गए हो। मैं कह रहा हूँ हटाओ गाड़ी आगे से। नहीं हटा रहा, जा कर ले जो करना है। लगता है उम्र गुजरने के साथ बहरे भी हो गए तुम। बोले ओए उम्र का ताना किसको दे रहा है? और कुछ नहीं ना, 15 साल तेरे से छोटा हूँगा, और खुराकें तो ऐसी देसी खाई हुई हैं कि किसी को एक चपेट मारूं ना तो 4 दिन तक मंजी से नहीं उठेगा। और तू, और ये गले में गुलामी का तौक, और ये किसी मरे हुए अंग्रेज के लंडे के कपड़े पहन के समझ रहा है पढ़ा लिखा लग रहा है, और गोल्डन वर्ड्स हैं। कौवा चला, हंस की चाल, अपनी भी भूल गया, इसमें से सब कुछ हटा दे। कौवा बोला तुझे मैंने। ये समझ में आता ना, यही खाई है तुमने आज। And I simply don't want to talk to you। तुम्हारे जैसे चाइल्ड से बात ही नहीं करना चाहता मैं। गाड़ियां खरीदनी और रूल्स तक का पता नहीं। मैं कह रहा हूँ मुझे इश्तियाल मत दिलाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। अब देखो मैं करता क्या हूँ तुम्हारे साथ, देखो। डैडी जी गाड़ी भगाए। हाँ पुत्री, अभी तो खेल शुरू हुआ है, बड़ा मजा आ रहा है। बैठ। मम्मी ना डैडी को समझाएं। तेरा अब्बा बिल्कुल ही लाइलाज हो गया, तू बैठ जा गड्डी। इसी के गाड़ी हटा। बैठ आप कीजिए बात। मम्मी जी तो आपने गाड़ी गलत पार्क की हुई है। तुमसे कह रहे हैं ये। मैंने? अच्छा, मुझे तो लगा मैंने बिल्कुल ठीक गड्डी खड़ी की है। सर गाड़ी हटा ले, नहीं तो चालान करना पड़ेगा। देखिए जी, मैं तड़ी वड़ी से डरता नहीं हूँ। देखिए कैसे बात कर रहा है आपसे। लेकिन मैं कानून का एहतराम करता हूँ, इसलिए सिर्फ आपके कहने पे ना गड्डी हटा लेता हूँ। चले निकले यहाँ से। शाबाश, हटाए गाड़ी। हटाए। वरना तो इस मच्छर को मैं फंसा के बल्कि फिसा के ही रख देता। ये गाड़ी हटा रहे। गुड गुड। निकाल रहे। चलो गड्डी निकालो। हटाओ गाड़ी, हटाओ। चल। मैं कहनी बस कर दियो, हुन ते इस तरह भी बुढ़ी होने वाली होगी। ये केड़ी दुश्मनी निभा रहे हो हाले तक? कौन सी बातें हो रही हैं? कौन? मुझे कोई कुछ बताएगा क्या? नहीं
ਉਹ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਇਹ अंग्रेज ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ इजहार। ओ तो फुप्पी जी कौन सा भागी थी सिकंदर के साथ जो इतना गुस्सा होके बैठे हुए डैडी जी? ऐसी उनकी गाड़ी आपने ब्लॉक कर दी। शक्ल से लग रहा था भूला वो भी नहीं है और इसके साथ बहुत हिसाब किताब करना है मुझे। वक्त के साथ साथ ना हमारी दुश्मनी भी बड्डी और पक्की हो गई है। ਉਹ बस कर दो मैं तो कराची आके पछता रही हूँ। पर मैं तो आया इसी के लिए हूं ना कराची। इसको तो सबक पढ़ाना पड़ेगा। मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूं तो क्या हुआ, इसको पढ़ने पढ़ा के जाऊंगा मैं। हाले उन्हें पुलिस बुला ली सी, कल पूरी फौज बुला लेगा तो तुम सुकून है ना। हाँ। जमाने गुजर गए, मजाले उस पे कोई जरा बराबर भी असर हुआ। वही उसी तरह का जाहिल, ढीठ, बेसरों पर बेहंगम आदमी है वो। भाईजान आप थोड़े ठंडे हो जाए ना, पानी पी ले, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा आपका। और उसका क्या है, वो अगर जाहिल है, ढीठ है, जैसा भी है, हमने कोई उसके घर में रिश्ता थोड़ी डालना है। भूल जाए, बुला दे सब। कैसे भूल जाऊं? वो भूला है जो मैं भूल जाऊं? अरे तंग करता है, टीज करता है मुझे, पंगे करता है मेरे साथ। आज आके मेरी गाड़ी ब्लॉक कर दी उसने। तो अब्बा का शहर समझा हुआ था, है? बेइज्जत होके हटानी पड़ी गाड़ी उसे। सत्यानाश जय नफीस पहलवान तुम्हारा। अरे क्यों बच्चों की खुशी के दुश्मन बने हुए हो? खुदा खुदा करके तो मामला ठीक होने लगे थे। अब फिर नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आपके सामना हुआ, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। भागेगा दोबारा इस शहर से, गीदड़ की तरह दुम दबा के भागेगा। भाईजान आप जरा सोचे ना कि वो तो जाहिल है, बेवकूफ है, जैसा भी है, कमजोर है, लेकिन आप तो समझदार हैं। तो आप दोस्ताना तरीके से जरा समझदारी, दानिशमंदी के साथ उसको समझाते तो। क्या ख्याल है तुम्हारा प्रोफेसर निगत साहबा? आपका क्या ख्याल है? मैं उससे दोस्ताना अंदाज में बात करूंगा तो वो मान जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अरे वो आदमी नहीं है, वो एक भैंस है और उसके आगे बीन नहीं बजाई जा सकती। मैं नहीं बजाऊंगा। है? फिर कौन बजाएगा? बजाए वो जैसे सांप पकड़ने का शौक हो। मैं सांप को देखते साथ ही कुचलने का कायल हूँ। आई एम टेलिंग यू। शम्मा, अस्सलाम वालेकुम। आए ना शम्मा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बड़े अच्छे वक्त आई हैं, मुझे आपकी सख्त बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है। बैठे 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 बैठे। एक्चुअली मुझे अमल ने बुलाया था, उसके साथ शॉपिंग पे जाना था। वो तो सब होता रहेगा, लेकिन इस वक्त आप आ गई हैं ना, तो आप मेरा एक काम कर दे। आप जरा भाईजान को आराम से समझाएं कि पुरानी दुश्मनियों को कुरेदने से कोई फायदा नहीं होता। आप इन जैसा सेंसिबल इंसान इस बात को नहीं समझता। मैं नहीं मानती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। I also do believe in these kind of things. I'm a very peaceful person. आप यकीन करें, मैं तो बहुत आसानी से लेट गो कर देता हूँ। कभी भी ये लड़ाई झगड़े वगैरह पे बिलीव ही नहीं करता मैं। है भाईजान? तो वो जो आप इतनी देर से सारा कुछ कह रहे थे, वो मैंने ज़ाहिर है मैंने गलत सुना होगा ना। मुझे वैसे सुनाई कम देते ना, तो कभी कभी पता ही नहीं चलता है। गलत सुन लेती हूँ पर खुद ही कुछ बुरा शो कर देती हूँ। आप तो अमन का राग आप रहे थे, बिल्कुल सही आपने कहा। बातें तो चलती रहेंगी। आप बताइए जॉब कैसी जा रही? जॉब बहुत अच्छी जा रही है। अब तो रूटीन हो गई है मेरे लिए। Great. You know what? I really respect all the working women जो रूरल एरियाज में, अर्बन में काम कर रही हैं। वाकई ताज़ीम के लायक। थैंक यू। देखो, एक वक्त में हमारे घर में मेहमानों की तवाज़ो का रिवाज होता था, आजकल है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बाजार जाना है ना, तो नहीं। आपके बहाने हम भी पी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। देखो मैं अभी ऑफिस से आई थी और सीधी तुम्हारी तरफ आई। थैंक यू। चले। अरे नहीं भाई, एक मिनट बैठे आप। देखो क्या करती हो अमल, तुम्हें पता है शी इज अ वर्किंग वुमन, मतलब बिजी शेड्यूल है उनका। तो ऐसा करो, तुम निगो को ले जाओ साथ, या ताबी को ले जाओ बाजार। हाँ, इनको तो जरा कॉफी पी लें, रेस्ट कर लें थोड़ी देर। हाँ सही तो कह रहे हैं भाईजान। आप देखें ना, पूरे दिन के बाद थकी हुई आई हैं, तो मैं आप दोनों के लिए कॉफी बनाती हूँ, आराम से बैठ के कॉफी पी। और अमल बेटा, ताबी किस दिन काम आएगा? सारा दिन पड़ा रहता है, उसको जाकर उठा लो ना, उसको साथ ले जाओ। उसको तुम्हें साथ लेके जाएगा बाजार। हाँ गुड गर्ल। आप दोनों बैठे, मैं आपके लिए ना कॉफी बना के लाती हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, आप रिलैक्स होके बैठे, ठीक है? जल्दी की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। तो कैसे दिन कैसा गुजरा? बस फिर भी देखो चिल है
दुनिया